हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा आज वायरल सीरीज का है डे 2, जहां पे हम एक और केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए केस स्टडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वाली वायरल सीरीज के डे 1 में बताया था कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो पहले केस स्टडी पढ़ लो और फिर क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर दे दो, और दूसरा तरीका है पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस स्टडी पढ़ो और देन आंसर दो। तो डे 1 में जो केस स्टडी हुई थी उसमें हमने पहले केस स्टडी पढ़ी, फिर क्वेश्चन पढ़ा और फिर आंसर दिया। नॉर्मल सा काम किया हमने। और आज यानी कि डे 2 की केस स्टडी में हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर केस स्टडी पढ़ेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब दोनों जब आप केस स्टडीज पढ़ लोगे ना तो आप खुद आइडिया लगा लेना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। वैसे अच्छा क्या होता है, वो आज जो पढ़ाने वाला हूं ना, जो तरीका आपको आज बताने वाला हूं वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के केस स्टडी के बारे में एक आइडिया ऑलरेडी लग जाता है। फिर आप केस स्टडी पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपका टाइम बचता है। चलिए, तो सबसे पहले भाई ये क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि भैया पता लग गया कि यहां पे मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में बात हो रही है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन 5 में से ही कोई इसका आंसर होगा। परफॉर्म्ड बाय गिप्रा टू मेंटेन अ सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। भैया हमें क्वेश्चन से ही पता लग गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केस स्टडी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा गया भैया सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करने की बात कहां पे की जाती है। सबसे पहले वर्कफोर्स की बात ही स्टाफिंग में की जाती है। तो चलो फिर भी मैं भी आंसर कोई गेस नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भैया मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात हो रही है जहां पे वर्कफोर्स को सेटिस्फाई करने की बात कही जाती है। अभी मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन आप आइडेंटिफाई करोगे उसके अंदर कोई 2 स्टेप्स भी आपको बताने होंगे उस फंक्शन के अंदर, यानी कि वो जो फंक्शन है उसकी प्रोसेस के कोई 2 स्टेप आपको यहां पे लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑल्सो स्टेट एनी 2 स्टेप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड that the firm had to perform before performing the above step। कहा जा रहा है कि इन स्टेप्स को परफॉर्म करने से पहले कौन से स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है, आपको यह भी लिखना है। तो चलो यहां पे इस केस स्टडी में हमको मोटा मोटा ये आइडिया लग गया कि ये जो केस स्टडी है ये मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड है, और यहां पे हमको उसकी प्रोसेस के स्टेप्स तो लिख के आने ही हैं। अब अपनी केस स्टडी को एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, The IT major Gipra is terminating the employment of its senior managers। कहा जा रहा है कि जो ये गिप्रा लिमिटेड है ना, गिप्रा लिमिटेड एक आईटी की कंपनी है जो अपने टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स सीनियर मैनेजर। कहा जा रहा है कि जो गिप्रा लिमिटेड है, जो ये गिप्रा जो आईटी सेक्टर में जो एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो टर्मिनेट कर रही है अपने एम्प्लॉयज को if after evaluating their performance against predetermined standards। कहा जा रहा है कि पहले वो अपने एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रही है वो कंपनी, और अगर उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो उनको निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, with this disruption Analysts say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills। कहा जा रहा है कि उनके एनालिस्ट ने बताया कि जब तक हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज नई स्किल्स, न्यू स्किल्स नहीं सीख लेते हैं, तब तक उनका होना ना होना कंपनी के लिए बात बराबर है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नए स्किल्स को नहीं सीखेंगे तो कंपनी को उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड अप्लाई द नॉलेज टू वर्क ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो आजकल की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको सीखना पड़ेगा। यानी कि यहां पे बच्चा पार्टी बात हो रही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। सही बात है ना, नई स्किल्स को कहां पे सीखने की बात होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। एंड अगेन हमको एक इशारा मिल चुका है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक चैप्टर का पार्ट है जिसका नाम है स्टाफिंग, और यहां से भी हमको एक आइडिया स्टाफिंग का मिल गया था। गिप्रा इज रेडी टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग थ्रू इट्स इन हाउस सेंटर्स। गिप्रा ने इन हाउस सेंटर्स में एम्प्लॉइज के लर्निंग के लिए सारी व्यवस्था कर दी है, यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सारी व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है।
चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया था कि मुझे जो लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, स्टाफिंग होगा, तो भैया इसका आंसर स्टाफिंग ही है। यहां पे गिप्रा लिमिटेड स्टाफिंग फंक्शन का काम कर रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का और अपनी वर्कफोर्स को सेटिस्फाई करने का। यहाँ पे स्टाफिंग के 2 स्टेप्स हमसे पूछे गए, तो स्टाफिंग के 2 स्टेप्स जिनके बारे में यहाँ पे इस केस स्टडी में बात हो रही थी, वो पहला स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड्स जो हमने पहले सेट किए थे उन्हीं के बेसिस पे हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करेंगे। जो एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं उनको रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, लोगों को नई स्किल्स सिखाना, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना हम सिखाते हैं, तो उसे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग बाय हैविंग ईदर इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर और हैव अलायंस विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कहा जा रहा है कंपनी दोनों तरीकों से ट्रेनिंग दे सकती है, या तो वो इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स रखा ले, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, और या तो वो किसी ट्रेनिंग फर्म से पार्टनरशिप कर सकती है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप कर सकती है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप पूछा गया हमसे, वो पूछा गया परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है अपनी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ठीक है, एम्प्लॉयज की पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स से। हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, हम उन्हीं के बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अब मेजर करेंगे। एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया भैया, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। कहा गया है कि जो भी आपने मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई किया है उसमें से कोई और 2 स्टेप जरूर हमको बता दीजिए। ठीक है भैया, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉलोइंग आर द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, चलो हम शुरुआत के 3-4 बता देते हैं। सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा आता है रिक्रूटमेंट, तीसरा आता है सिलेक्शन, चौथा आता है ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये सारी स्टाफिंग की प्रोसेस के पार्ट्स हैं। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका मतलब मैं बता देता हूं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि कितने लोगों की जरूरत कंपनी को है, हाउ मेनी पर्सन्स द कंपनी नीड्स। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप लोगों को सर्च करते हो और सबको इनवाइट करते हो कि आओ भाई और आके हमारी कंपनी में अप्लाई कर दो। स्टिमुलेटिंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको इनवाइट करते हो कि आओ और हमारी कंपनी में आके जॉब के लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट में जो लोग आते हैं उनको हम अलग अलग इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, ये सब कंडक्ट करा के हम उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनते हैं। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द कैंडिडेट डेवलप्ड इन द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो लोग आए थे उनमें से हमें बेस्ट लोगों को चुनना है, इसे हम कहते हैं सिलेक्शन। फिर आता है भैया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है हमें उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में घुमाना है और लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है, यानी कि उनको पुराने एम्प्लॉयज से मिलवाना है, भाईचारा बढ़वाना है, दोस्ती यारी करवानी है और फैमिलियर बनवाना है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, इंट्रोड्यूसिंग यहां पे कीवर्ड है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग देम, और उनको फैमिलियराइज करवाना विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो नए एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स और पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से समझ ले। तो बच्चों आई होप कि आपको ये केस स्टडी प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। यहां पे गिप्रा लिमिटेड क्या कर रही थी, अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर रही थी, और क्योंकि उन एम्प्लॉयज को स्टैंडर्ड वो मीट नहीं कर पा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात भी हुई थी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, आंसर दिया स्टाफिंग। 2 ऐसे स्टेप के बारे में पूछा गया था जिसके बारे में केस स्टडी में बात हुई थी। तो पहला था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा था परफॉर्मेंस अप्रेजल, और कुछ और स्टेप भी हमसे पूछे गए थे तो हमने वो भी बता दिए, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। तो बच्चों यहां पे आपको 4 में से कोई 2 लिखने थे, एंड अब आप समझ जाओगे कि किस तरह से 6 नंबर आपको मिलेंगे। 2 नंबर आपको यहां पे मिलेंगे, 2 नंबर आपको यहां पे मिलेंगे, और 2 नंबर आपको यहां पे मिलेंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होंगी, एंड आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों में कौन सा मेथड अच्छा लगा,
पहले केस स्टडी पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर देने वाला मेथड अच्छा लगा जो मैंने डे 1 में बताया था, या फिर पहले क्वेश्चन फिर केस स्टडी और फिर आंसर देने वाला मेथड अच्छा लगा? जो मेथड पे आप वोट करोगे उस मेथड को मैं आगे अपनी वायरल सीरीज में डे 3, डे 4 एंड सो ऑन आपको उसी मेथड से केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।